नमस्कार दोस्तों। अभी कल ही हमने पीएम मोदी जी को रिपब्लिक समिट में सुना ना। रिपब्लिक टीवी मतलब अर्नब गोस्वामी, सो इट वाज मोर अर्नब गोस्वामी समिट। और जाते जाते पीएम साहब अनिल कपूर जी से हाथ भी नहीं मिला के गए। खैर, उन्होंने अपने भाषण में ये अवगत कराया कि कैसे उनके 12 साल के राज में उन्होंने प्रोग्रेस किया देश का, और कैसे बैकवर्ड रीजन के लोगों को उन्होंने मेन स्ट्रीम में लाए, और कैसे करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से खींच करके बाहर लाए। अब दिक्कत यह है कि हम लोग तो कंपेयर कर रहे हैं कि देश ने चाइना जितना प्रोग्रेस किया कि नहीं किया, और ये नेता लोग इसी बात में अचीवमेंट फील कर रहे हैं कि उन्होंने बेयर मिनिमम कुछ काम कर दिए हैं। ये अलग बात है कि ये अचीवमेंट भी कुछ कम इम्पोर्टेंट अचीवमेंट नहीं है। क्या आपको मालूम है कि पीएम मोदी जी को लोग मोदी जी ही करके क्यों एड्रेस करते हैं नॉर्मल ड्यू कोर्स में? और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको तो हम जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, या लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, इंदिरा गांधी कहते हैं, राजीव गांधी कहते हैं। जी शब्द का प्रयोग नॉर्मल ड्यू कोर्स में नहीं करते, पर मोदी जी के लिए मोदी ना कह करके मोदी जी ही कहा जाता है। और इवन ओपोनेंट्स भी और एलओपी भी मोदी को मोदी जी ही कहते हैं। तो लोग तो उनको रिस्पेक्ट करते ही हैं। या फिर मोदी जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो और आरएसएस में ये चलन है कि एक दूसरे को जी शब्द प्रयोग कर कर एड्रेस करते हैं, तो शायद इस चलन से उनको लोग मोदी जी कहते हों। पर श्री कृष्ण भगवान जी भी प्रीचिंग देने के लिए युद्ध भूमि में ही गए थे, ना कि किसी एसी रूम में या व्हाट्सएप से या ट्विटर से उन्होंने ज्ञान दिया था। मोदी जी भी जनसंपर्क में तो शायद हैं ही, और उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है, क्योंकि उनके खिलाफ के सारे प्रोटेस्ट्स स्टूडेंट्स के, फार्मर्स के, एथलीट्स के, ऑपोजिशन के, और उनके फेवर के इलेक्शन रिजल्ट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो उन्हीं की जीत है। महात्मा गांधी जी ने जब आखिरी सांस ली थी तो उन्होंने कहा था, हे राम, बट नाउ देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हे राम टू जय श्री राम। वो अभी एक न्यूज़ आई थी कि राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो गई। कुछ लोग उसे 1500 करोड़ बता रहे हैं। जितनी मुंह उतनी बातें। खैर, एसआईटी का गठन हो गया है और उसकी रिपोर्ट भी आ ही जाएगी। अभी शायद कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आ भी गई है। एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस बात की एम्बिग्विटी है। इसमें कुछ ओपिनियन ये है कि जब पब्लिक ने पैसा दान में दे दिया, कुछ ने गुप्त दान दे दिया, तो वो पैसा तो अब उनकी प्रॉपर्टी रही नहीं, और अब उस अमानत में ख़यानत हो गई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब अमानत ही नहीं रही तो ख़यानत क्या होगी। वो पैसा अब पब्लिक का पैसा नहीं रहा, तो पब्लिक का कोई आदमी तो एफआईआर करा सकता है या नहीं करा सकता, दिस विल बी ए लीगल क्वेश्चन। अब ट्रस्ट में या तो चंपत राय वगैरह एफआईआर कराएं जो वो कराना नहीं चाहते, और या फिर गॉड की तरफ से ही एफआईआर हो। इसमें जो विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट हैं श्री आलोक कुमार जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं और एक टाइम में डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और हमारे भी सीनियर रह चुके हैं, तो मैं तो उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही जाऊंगा। जो मेरे को बात ठीक लग रही है कि हड़बड़ी में एफआईआर कराने का क्या फ़ायदा। अभी अगर ट्रस्टी वगैरह नहीं चाहते कि एफआईआर हो, तो लेट सम इंडिपेंडेंट बॉडी फर्स्ट कम टू ए कंक्लूजन, फिर उस पर देखा जाएगा। वैसे सब टॉप्सी टर्वी हो रखा है। सरकार ने लोगों को पानी तो पिला ही रखा है, अब मेलोडी ट्रॉफी भी देनी चाहिए पब्लिक को। हम सबको अच्छे दिनों के सपने दिखाने के बाद अब सरकार बता रही है कि गैस पेट्रोल की किल्लत और युद्ध की पोजीशन को देखते हुए बुरे दिन भी आ सकते हैं।
वैसे अब तो किसी कल की अवतार को ही आ जाना चाहिए, लोग उसी का वेट कर रहे हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे ही नहीं बन गई, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और किसी मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। पुरानी सोसाइटी में जब आदमी नोमैडिक लाइफ जीता था तो जो फैमिली का हेड कहता था वही बात मानी जाती थी। तब कोई लॉ नहीं था और इट वॉज ए मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी फैमिली मेम्बर टू ओबे द हेड ऑफ द फैमिली। फिर जब धीरे धीरे कम्युनिटी लिविंग शुरू हुई और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एमर्ज हुए, तब उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ कायदे कानून बने। पर फिर भी बाय एंड लार्ज आदमी अपनी कॉन्शियस और इनर फीलिंग के अकॉर्डिंगली एक्ट अपॉन करता था, जो ही अपने आप में एक लॉ होता था और लॉ एनफोर्समेंट ड्यू कोर्स में ही हो जाता था। वो तो जब लोगों ने अपनी मोरालिटी को ब्रीच करते हुए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक्ट अपॉन करने लगे, तब देयर वाज ए रिक्वायरमेंट फेल्ट फॉर हैविंग मोर एंड मोर लॉज। In fact, laws were made to keep the morality of an individual intact. So, morality in a society is in fact inversely proportional to the number of laws therein. अगर लोग खुद ही अपने moralities को act upon कर रहे हैं तो number of laws required are less. If the people are themselves following their moral values, then the number of codified laws requirement is less. So the necessary corollary is that law and morality cannot be on different tangents. But strangely अब तो लॉ ही ऐसे बन गए हैं जैसे एबॉल्यूशन ऑफ 377, सेम सेक्स रिलेशंस, लिव इन रिलेशंस एटसेट्रा। हर एक आदमी ये सोच रहा है कि कैसे लॉ को ब्रीच करके वेज एंड मेथड्स निकाले अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। हर आदमी ही सोच रहा है कि कैसे लॉ को बाईपास करके इलीगल और शॉर्टकट मेथड अपना के वो रिच बने। और हेल्थ सेक्टर देख लो, एजुकेशन सेक्टर देख लो, करप्शन एवरीवेयर, कास्टिंग काउच न्यूज़ इन बॉलीवुड, मी टू मूवमेंट एटसेट्रा। कहावत है कि हमाम में सब नंगे हैं, यहाँ तो पब्लिक में ही नंगे होने को तैयार हैं। नो अकाउंटेबिलिटी, नो आंसरेबिलिटी, जो मर्जी हो जाए, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। पर ऐसा शायद इसलिए हो रहा है बिकॉज अपराइट थिंग्स आर नॉट बीइंग रिवॉर्डेड। अभी कनाडा की एक रील वायरल हुई थी जिसमें कैनेडियन लेडी इंडियन के ऊपर शाउट कर रही थी और कह रही थी कि यू गो बैक टू इंडिया। मेरे को समझ नहीं आती लोग वहाँ जाते ही क्यों हैं और वहाँ फिर स्टूपिड बिहेव करते हैं और अपने आप को गंवार दिखाते हैं और हमको गंवारों का देश। वाई वी लीव अवर रिस्पेक्ट एंड जेन्युइनिटी लाइक दिस। अभी मेलोनी ने तो ट्रम्प को झाड़ दिया कि शी और हर कंट्री डू नॉट बेग फॉर सेल्फीज। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये वर्ल्ड लेवल के लीडर्स क्या टुच्ची और स्मॉल टॉक्स कर रहे हैं। कोई तो सेल्फी लेना चाह रहा है और कोई चॉकलेट खिलाना चाह रहा है। कहाँ तो ये पहले धर्म ग्रंथ गीता देते थे। हमारी तो मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो चुके हैं एंड वी हैव टू प्रोग्रेस वेरी फास्ट। वी कैनॉट अफोर्ड टू वेट एनी फर्दर। ये कुछ क्रांति ही होनी चाहिए। 2020 के मैच में अब 4 और 6 ही चाहिए। टुक टुक खेलने से तो बॉल ही वेस्ट होंगे। सो डोंट वेस्ट प्रेशियस टाइम एंड डू सम ड्रास्टिक चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।